हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड इज़ प्रतुषा वर्मा। आज हम दोबारा एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। आज हम जो है कुछ न्यू सीखेंगे, वो है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो हमारे थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव के बाद आता है। जिन स्टूडेंट्स ने जो थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव नहीं देखा है, वो जाके पहले वो थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव देखे, जिससे कि जब वो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव करें तो उनको वो अच्छे से समझ आने पाए कि पर्सपेक्टिव होता क्या है, उसको करते कैसे है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, आइए। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हम देखेंगे उसमें जो है लाइंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए ये हमारा वेनिशिंग पॉइंट, 1, 2, वेनिशिंग पॉइंट 2, वेनिशिंग पॉइंट 3 एंड वेनिशिंग पॉइंट 4। ठीक है, अब ये जो हमारे 4 वेनिशिंग पॉइंट है, इन सब से जो हमारी जो लाइंस है ये क्रॉस होनी चाहिए, ज्वाइंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी वेनिशिंग पॉइंट से अलग जा रही है। आपका ये जो मेन पॉइंट है वेनिशिंग पॉइंट, इसी से ही सारी लाइंस ज्वाइंट होंगी। ठीक है, हमारी बट ये जो वेनिशिंग पॉइंट 1 और वेनिशिंग पॉइंट 2 जो है, उसकी जो लाइंस हम जैसे ड्रॉ करते थे डायगोनल डायरेक्शन में, उसकी लाइंस इसी डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन जो वेनिशिंग पॉइंट 3 और वेनिशिंग पॉइंट 4 है, उसकी जो लाइंस है थोड़ी सी कर्व हो जाएंगी, थोड़ी सी राउंड में हो जाएंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जब भी हम बस 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव या 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में करते हैं, तो उसमें जो हमारी बिल्डिंग्स जो है थोड़ी सी वो कर्व में नज़र आती है, थोड़ी गोलाई में नज़र आती है। तो इसके जो लाइंस भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी ऐसे ही, आपकी जो लाइंस हैं ये ऐसे राउंड में ही जाएंगी। ठीक है, अब आप इसको जो है लाइंस को ड्रॉ करने के लिए अब इसको आप मेज़र भी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्मॉल आप उसको मेज़रमेंट लेके आप लाइंस पहले ड्रॉ कर लीजिए, फिर उसके बाद में उसको ज्वाइंट करिए। ठीक है, देन मैंने भी यहाँ पे 3 लाइंस ज्वाइंट कर रखी थी, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। ये मिडल वाली लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इस लाइन को ज्वाइंट करूँगी वेनिशिंग पॉइंट 3 को। अब जब भी वेनिशिंग पॉइंट ये सब ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा इसको लाइट ही ड्रॉ करो, जिससे कि आप बाद में जब इसमें बिल्डिंग्स और बनाओ तो वो ईज़िली वो विजिबल होने पाए। क्योंकि अगर आपकी यही लाइन ज़्यादा डार्क हो जाएंगी तो उस वजह से आपकी जो फिर इरेज में भी आपको प्रॉब्लम होएगी। तो इसलिए जब भी आप इन लाइंस को ड्रॉ करो तो कोशिश करो बस आप इनको लाइट ड्रॉ करो, आपका आइडिया के लिए कि आपकी ये लाइंस यहाँ से जाएगी तो आपको इस एंगल से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इस लाइंस को हम जल्दी से ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, बस आपको ये जो कर्व है इसका थोड़ा सा ध्यान देना है, इस कर्व पे थोड़ा सा फोकस करना है। मैं लाइट ही ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर हमने डार्क ड्रॉ करते हैं तो फिर वो हम बाद में जो बिल्डिंग्स ड्रॉ करेंगे वो प्रॉपरली फिर आपको विजिबल नहीं होएगी। तो इसीलिए इसको आप लाइट ही ड्रॉ करो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ये धीरे धीरे करके आपका कुछ इस शेप में आएगा। ठीक है, अब हम डाउन में ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपोजिट साइड की भी जो लाइन्स है उनको भी सेम ड्रॉ करेंगे। बस आपको इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके जो कर्व हैं वो परफेक्ट जाने चाहिए, अप डायरेक्शन में भी और डाउन डायरेक्शन में भी। ठीक है, सारे आपकी जो लाइंस हैं वेनिशिंग पॉइंट से ही ज्वाइंट होनी चाहिए।
जी देखो, अब हमने इसको रफली जो इसमें जो लाइंस थी, जो वैनिशिंग पॉइंट की जो लाइंस होती है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर बिल्डिंग्स ड्रॉ करना। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ मैं इस राउंड को, इससे कि आपको विजिबल हो थोड़ा बहुत। ये देखिए हमारी जो है ये जो लाइंस है ना, पहले स्ट्रेट है, फिर धीरे धीरे जाके ये कर्व में जा रही है। एकदम से आपकी लाइंस यहाँ से कर्व स्टार्ट नहीं होगी, पहले यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, फिर धीरे धीरे करके आपके कर्व्स फिर बनते जाएंगे। स्टार्टिंग में आपके कर्व नहीं बन सकते, ठीक है। बस आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है लाइंस का, ठीक है। ओके, अब हम बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम वैनिशिंग पॉइंट से जो आपको बताया था डायगोनल डायरेक्शन, वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2 जो है, इन दोनों से जो है वो स्ट्रेट डायगोनल लाइंस जो हम यूज़ करते हैं वही लाइंस इसमें यूज़ होंगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वाली सेंटर लाइन है हमारी, इसमें सेंटर लाइन, ठीक है। ओके, अब हम सबसे पहले ऊपर ड्रॉ करते हैं लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो वैनिशिंग पॉइंट 1 से हमने लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। नेक्स्ट लाइंस को हम थोड़ा बाद में हाईलाइट करेंगे, पहले हम इसकी प्रॉपर एक ड्राइंग लेआउट जो है बिल्डिंग्स का उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब वैनिशिंग पॉइंट 3 और 4 की जो लाइन है कर्व, एंड अगेन दिस वन। वैनिशिंग पॉइंट 2 से जो अप वाला जो डायरेक्शन है, अप वाली जो लाइन है, ये भी आपकी वैनिशिंग पॉइंट 1 से ही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका जो साइड का पोर्शन है, साइड की जो लाइंस है वो हमारी वैनिशिंग पॉइंट 2 से जॉइंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको हाईलाइट करेंगे हम। ये देखो इसमें जो है बिल्डिंग सब आपकी इसमें कर्व में बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैनिशिंग पॉइंट 1 से हमारा दिस वन एंड दिस वन, सी देखिए ये एक बिल्डिंग है। अब मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए ये ऐसे कर्व में जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे जस्ट बिलो, इसी के ही नीचे अब हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें देखो अब इसमें ये जो हमारा ये बिल्डिंग थी, इसमें क्या हुआ था, इसमें हमारा ये देखो इसमें क्या हुआ था, हमने ये वाली जो बिल्डिंग थी इसके जो डाउन वाला पोर्शन विजिबल था, ठीक है, क्योंकि ये अप की डायरेक्शन में था। अब हम जो है डाउन की डायरेक्शन में बनाएंगे, दैट मीन्स उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो विजिबल होगा और डाउन वाला पार्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम सेम हमने यहाँ पे जो लाइंस को यूज़ करा था वैनिशिंग पॉइंट 1 और वैनिशिंग पॉइंट 2 के लिए, तो सेम ही लाइंस यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जो राउंड है इस राउंड पे पेंसिल ड्रॉ करेंगे, देन अब वैनिशिंग पॉइंट 1 से हम डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्टिंग आप लाइट से ही स्टार्ट करो। देखो अब धीरे धीरे करके जो लाइंस हैं, ये वैनिशिंग पॉइंट 1, अब इसको थोड़ा सा हम डार्क करेंगे। स्टार्टिंग आप हमेशा लाइट से ही ड्रॉ करो, ठीक है, जिससे कि अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आप उसको ईजिली आप उसको इरेज कर सको, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रही हूँ।
ये देखिए ये बिल्डिंग कितनी ज़्यादा कर्व में गई है और इसका कितना पोर्शन विजिबल हुआ है हमें। ये देखिए इसका हमें ये वाला पोर्शन कम विजिबल हुआ है, ये वाला पोर्शन ज़्यादा विजिबल था, और इसका यहाँ पे डाउन वाला पोर्शन विजिबल था, बट यहाँ पे अप वाला पोर्शन विजिबल है। ये आपका इसीलिए है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे है और वो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है। ठीक है, आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग भी आपका आई लेवल कौन सा है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ विजिबल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अब हम एक ऑब्जेक्ट सेम। अब आपको सेम ही आपको डायरेक्शन फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है जैसे आपको बताया गया है। ठीक है, अगेन फिनिशिंग पॉइंट 1 से लेंगे, ठीक है, एंड फिनिशिंग पॉइंट 2, आपका ये जो पॉइंट है बस इस पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस करना। जब आप यहाँ से लें आपका वेनिशिंग पॉइंट इस पे थोड़ा सा भी फोकस करना है कि आप जब यहाँ से ज्वाइन करें ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग लाइन आपकी लाइन जो है कभी यहाँ से आप स्टार्ट कर दो। आपका पॉइंट जो है पॉइंट से ही आपको स्टार्ट करनी है कोई भी लाइन्स। ठीक है, आप जो भी वेनिशिंग पॉइंट से जितनी भी लाइन्स आप ड्रॉ करें सारी आपकी पॉइंट से ही स्टार्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन्स अब हम उसको लेंगे अब सेकेंड वेनिशिंग पॉइंट 2 से। अब इसमें देखना आपको कितना पार्ट विजिबल होगा और कितना नहीं होगा। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसमें ये स्ट्रेट लाइन थी हमारी। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करेंगे। जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए आपको लग जाए कि हाँ ये मेरी ड्राइंग एक्यूरेट है, देन उसके बाद आप उसको हाईलाइट करो, फिर उसके अंदर शेडिंग वगैरह जो भी शेडिंग्स होती हैं उन सब को। इसमें ना हमारा अप का पोर्शन विजिबल हुआ है ना हमारा डाउन का पोर्शन विजिबल हुआ है। इसमें बस 2 साइड हमारी विजिबल हुई हैं, वो आपकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड की विजिबल हुई है। ठीक है, ये आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग है। जब ये आपकी जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो स्लोली जिस एंगल में अगर आप थोड़े से एंगल में आगे जाओगे तब वो पर्सपेक्टिव किसी और एंगल में दिखेगा वो ऑब्जेक्ट। तो वो आपकी क्या होता है, वो आपके आई लेवल के अकॉर्डिंग होता है कि आपका आई लेवल कौन सा है, तो वो जो है आपको वो पॉइंट किस डायरेक्शन में दिखेगा, किस एंगल में दिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखते हैं कहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसको। यहाँ पे ड्रॉ ऑब्जेक्ट हम इसी के जस्ट ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगेन वेनिशिंग पॉइंट 1। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया था, देखिए ये जो है ये वाला जो बॉक्स है अब इसकी वजह से हाइड हो जाएगा। ठीक है, बट हमें फिर भी हमें ड्रॉ करना है क्योंकि हमें देखना है। अगर हम जब आपको इतना हो जाए कि आपकी इसको आप विदाउट लाइंस के अगर आप इसको ड्रॉ कर सको तो आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर हमें विदाउट लाइंस के अगर आप ड्रॉ करें तो ये ऑब्जेक्ट कितना आएगा, कितने से कहाँ तक आपका ये फिनिश होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपका मेन होता है। आप इसको कभी भी इसको यहाँ पे ऐसे लेफ्ट मत करो, इसको थोड़ा सा चाहे लाइट ड्रॉ करो लेकिन ड्रॉ ज़रूर होगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाएगा। अब ये देखिए, अब ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक आ रही है, दैट मीन्स इस बॉक्स के यहाँ तक आ रही है। हाफ नहीं है, ये हाफ से थोड़ा सा इसका हाफ का हाफ है, ये यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अब इसका बैक का पोर्शन वेनिशिंग पॉइंट 2 से हम ज्वाइन करेंगे, सेम एंगल। नेक्स्ट ठीक है, अब हम हाईलाइट करेंगे ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर मैं ये वाला पार्ट हाईलाइट कर दूंगी तो आपको थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। और ये वाला पार्ट हमने बस ड्रॉ इसलिए करा था कि हमें पता चल जाए हमारा बॉक्स जो है, हमारी जो बिल्डिंग है वो कहाँ तक फिनिश हो रही है। ठीक है, उसका एंड पॉइंट क्या है। ठीक है, ये देखिए अब इसमें जो है इसका ये डाउन वाला पोर्शन विजिबल होगा।
ठीक है। ये डाउन वाला पोर्शन देखो इतना सा विजिबल होगा बस, ये जो लाइन है सी देखो, इस लाइन को मत फोकस करना, ये जो बॉक्स मैंने बनाया ये बॉक्स, बस इतना सा पार्ट विजिबल होगा डाउन का, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप में है, ये जो था एकदम हमारे फ्रंट में था, तो फ्रंट में जो आपके आई लेवल के फ्रंट में जो पोर्शन होगा वो इतना दिखेगा आपको, ना आपका दिखेगा ना आपको डाउन का पोर्शन दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हल्का सा अप में है, तो इसीलिए आपको ये डाउन का पोर्शन जो है थोड़ा सा विजिबल है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा और ऊपर ड्रॉ हो जाएगा तो इसका डाउन वाला पोर्शन थोड़ा और आपको विजिबल होगा, देन फिर ये वाला पार्ट आपको कम विजिबल होगा, ठीक है। को भी जो भी प्रॉब्लम हो 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में इसकी लाइंस में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। अगर जिसको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप फ्रीली आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। तो आज हमने 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में जो जो सीखा है तो उसकी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप नेक्स्ट क्लास को भी अच्छे से और कवर कर पाओ, और इस क्लास का हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।